बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है मटन रान रोस्ट। इसको कैसे बनाते हैं आइए हम आपके साथ शेयर करते हैं रेसिपी। इसको बनाने के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत है वो आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रही है। सबसे पहले लेंगे सफ़ेद ज़ीरा, सुर्ख मिर्च, खुशक धनिया, नमक, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट, लेमन जूस, नमक, गरम मसाला पाउडर और दही। सबसे पहले इसमें शामिल करते हैं 1 पाव के करीब दही है। फिर इसमें शामिल करते हैं ऑयल जो 3 चम्मच है, लेमन जूस 3 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 2 चम्मच, खुशक धनिया 3 चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 3 से 4 चम्मच शामिल करेंगे। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन 2 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा डालेंगे इसमें ताकि हमारी रान से जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। हल्दी पाउडर तकरीबन 1 चम्मच ताकि इससे हमारी रान का कलर जो है बहुत अच्छा आए। अब इसमें शामिल करते हैं 2 चम्मच नमक, अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे मसाले जो है दही के अंदर अच्छी तरह मिक्स होके बहुत अच्छा मिक्सचर तैयार हो जाए। बहुत अच्छा मसाला तैयार हुआ है। अब हमने रान को साफ सुथरा करके धो के खुश्क कर लिए, इसके अंदर कट लगा लिए ताकि मसाला जो इसके अंदर लगा है वो अच्छी तरह अंदर तक गोश्त के अंदर जज़ब हो जाए। 24 घंटे के लिए हम इसको मसाला लगा के तो रखेंगे। बहुत अच्छी तरह धो के खुश्क कर लिया था हमने रान को, ये तकरीबन 3 किलो के करीब है। अब हम इसको मसाला लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जहाँ हमने कट लगाए हुए हैं वहाँ पे मसाला डालेंगे। हम इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले सही अंदर तक लग सकें और रान बहुत अच्छी तरह तैयार हो। अब हम दूसरी साइड चेंज करके दूसरी तरफ भी इसी तरह मसाला लगाएंगे। इसके अंदर तक हाथों की मदद से मसाला अच्छी तरह भरेंगे। जितना अच्छा मसाला लगा हुआ होगा इतने ही अच्छी रान का टेस्ट भी होगा। ये आपके सामने देखें, बहुत अच्छी तरह मैंने मसाला लगाया रान को और पैक कर दिए ऊपर से।
अब हमने बड़े देचके में रान को ऑयल डाल के इसको फ्राई करेंगे। हल्का हल्का इसको फ्राई करने के बाद फिर हम इसको स्टीम लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आए। अभी भी माशाल्लाह आप मसाले का कलर देख रहे हैं, बहुत प्यारा कलर आया है और सारे घर के मसाले हैं। बहुत अच्छी इंशाल्लाह ये रान तैयार होगी और आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप हमारी रेसिपी को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। नए चैनल को देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं दूसरी तरफ, ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। माशाल्लाह मसाले का कलर देखें। इसको हल्के हल्के हाथ से मैं दोनों साइडों से हिलाती रहूँगी ताकि हमारे मसाले नीचे ना लगें और रान हमारी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है और हल्के आंच से इसको फ्राई करना है। अब हमें इसको फॉइल शीट में फोल्ड करके आपके सामने फोल्ड कर रहे हैं ताकि इसके मसाले जो हैं इसके साथ सही तरह से चिपके रहें। और इस तरह हम इसको फोल्ड करके तो फिर स्टीम करेंगे। 4 घंटे के लिए मैं इसको हल्की आंच पे स्टीम करूंगी और 2 फॉइल शीट में इसको लगाऊंगी ताकि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी बाहर भी ना आए और अंदर भी इसके अंदर भी पानी ना जाए। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी, तकरीबन 4 गिलास के करीब। इसके अंदर ये वाला स्टैंड, जाली स्टैंड रखूंगी और इसके ऊपर मैं रान रख दूंगी। जाली स्टैंड आपका बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। इस तरह इसके अंदर रख के ऊपर फॉइल शीट लगाऊंगी ताकि भाप बिल्कुल भी बाहर ना आ सके और ये अंदर अच्छी तरह स्टीम जो है इसके अंदर जाए और ये अच्छी तरह से गल जाए गोश्त हमारा। ये देखें, इस तरह तकरीबन 4 घंटे के लिए मैं इसको आपके सामने रखूंगी और चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की रखूंगी। जिस तरह दम के लिए चूल्हा लगाते हैं हम चावलों के नीचे, बिल्कुल इसी तरह इसको भी मैं कवर करके इतनी ही दम पे लगा दूंगी 4 घंटे के लिए। आपके सामने रान देखें 4 घंटे के बाद बहुत अच्छी तरह स्टीम होके बाहर निकली है। गोश्त इसका बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। आप दुआओं में रखें याद। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक आसान सी और प्यारी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।